देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में, रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस में हम क्या देखने वाले हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या देखने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो इसमें सबसे पहला हम देखने वाले हैं एक कोको कोला का, क्योंकि क्या होता है कोको कोला की सब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिवीज़न हमको मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम जूलॉजी में कोई भी एक फैमिली पढ़ते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, तो ब्रायोफाइटा का क्या होता है, सब फैमिली या सब मेंबर बहुत सारे होते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, हमारे पास एक कोको कोला होता है। कोको कोला में भी हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स के नाम हमको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आप भली भांति जानते होंगे। ये कोको कोला हो गया, इसमें हमारे पास अलग अलग क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा थम्स अप, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कोक आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा लिम्का, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्प्राइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फेंटा। ये 5 प्रकार का हमारे पास क्या होता है, कोको कोला का सब डिवीज़न होता है। इसी में हमको क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखना है, ठीक है। ये पांचों नाम को आप सब भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया है बहुत ज़्यादा चलन में हो गया है, और शादी में, बर्थडे पार्टी में, कहीं भी आप देखेंगे तो इसका चलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कौन से कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा होता है, कौन से कोल्ड ड्रिंक में कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों मिलाते हैं, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में देने वाले हैं ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं थम्स अप में 3.90 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में 3.90, याद रखिएगा। और कोक में उसके बाद 3.75 होता है, ठीक है। उसके बाद लिम्का में कितना होता है, 3.70, स्प्राइट में 3.70, फेंटा में 2.20 हो जाता है, याद रखिएगा। सबसे कम किस में बोला, तो सबसे कम होता है हमारे फेंटा में, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, थम्स अप में 3.90, ठीक है। तो हम क्या क्या देखें, अभी तक हम देखें कि थम्स अप में 3.90 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कोक में कितना होता है, 3.35 होता है, स्प्राइट लिम्का दोनों में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है 3.70, और फेंटा में 2.20, ठीक। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा होता है थम्स अप में 3.90, सबसे कम होता है क्या होता है 2.20, ठीक। ये सब किसके पार्ट है, तो ये कोको कोला का एक ब्रांड है, कोको कोला ब्रांड है, उसका सब डिवीज़न आता है थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट, कोक, फेंटा। ये 5 प्रकार का किस में आता है, तो ये 5 प्रकार का कोको कोला का मेंबर आता है, ठीक है। अब बात आता है कि इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों मिलाते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्यूबल है, बहुत जल्दी क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, बहुत अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है। और हम जानते हैं जितने भी नॉन टॉक्सिक गैस होता है उसमें सबसे सूटेबल हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत ईजिली भी हो जाता है, मिल जाता है, और ये क्या होता है, खाना को जो भी हमारे पास एक फूड रहता है उसको क्या करता है, प्रिसेविंग पावर इसमें ज़्यादा है। अब प्रिसेविंग क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये वाटर के साथ क्या करता है, सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल होने के बाद क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के क्या बनाता है, बाइकार्बोनिक एसिड से फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन अलग होता है, तो उसमें क्या बनता है, बाइकार्बोनेट बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन फर्दर चलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें प्रिसेविंग पावर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास जो खाना या कोल्ड ड्रिंक्स है वो लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे मैं आज बनाया हूँ कोई भी चीज़ को, उसको 6 महीने बाद बंद रखूँगा और 6 महीने तक बंद रखूँगा, उसके बाद भी वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो रिएक्शन क्या है आप देख लीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले ये वाटर हो गया, याद रखिए, H2O प्लस ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहा है, सॉल्यूबल हो रहा है। ये क्या बन रहा है, ये देखिएगा रिवर्सिबल है, तो ये बाइकार्बोनेट बन गया, क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, याद रखिए रहिएगा, कार्बोनिक एसिड। फिर से यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, हमारे पास बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, बाहर। ये हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, बाहर हो गया, ये बन गया हमारे पास बाइकार्बोनेट, ठीक। इसी के कारण क्या होता है, ये पूरा हमारे पास जो
ये जितना भी हमारे पास खाद्य पदार्थ है या इस ड्रिंक वाटर है, ड्रिंकिंग जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, वो सब क्या करता है, सुरक्षित बनाने में ये क्या करता है, ये रिएक्शन ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्या करता है, योगदान देता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वाटर होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, उसमें हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है वो बाइकार्बोनेट में बदलता है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। अगर मैं हाइड्रोजन आयन को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से मैं क्या करता हूँ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता हूँ तो फिर से क्या हो गया, सेपरेट हो गए। मतलब ये बांड टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, जिससे क्या होता है, प्रिसेविंग पावर बढ़ता है। टूटने और बनने से क्या होता है, प्रिसेविंग पावर बढ़ता है, जिससे हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत लंबे समय तक के क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसीलिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है उसमें हम क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मिलाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमको मिलाना पड़ता है थम्स अप में, सबसे कम होता है फेंटा में। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सब में कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये बहुत ही सूटेबल यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारे पास जो क्या रहता है, इन्वायरमेंट में बहुत ईजिली से मिल जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये नॉन टॉक्सिक गैस है, इसको आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, नहीं समझ दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक